हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली हमने 5 शुरू की थी सांतत्य और अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का हल्का सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। मैंने ज़्यादा बातों में आपको उलझाया नहीं था कि आप ये कर लें वो कर लें, और मैंने थोड़ा सा आपको बोला था कि आप क्लास जो 11th आपकी है सीमा और अवकलज लिमिट एंड डेरिवेटिव्स के थोड़े से जाके नोट्स पढ़ लें, और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपने वो चीज़ें पढ़ ली होगी। ठीक है, अब वो नोट्स क्या थे, बाई सीमा, दाई सीमा, सीमा का मान, वो अब मैं आपको एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूं आज की क्लास में। आज हम टोटल 9 एग्जाम्पल करेंगे। आपको सिर्फ 20 एग्जाम्पल है, एक ही क्लास में 9, बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल से ज्यादा नहीं। आप मान के चलिए, अगर आपने 20 एग्जाम्पल तक बढ़िया 2-3 वीडियो में साथ दे दिया, आगे 10 से लेकर 20 तक एग्जाम्पल है, मैं देखूंगा 2 वीडियो में या 1 वीडियो में, जो मुझे जैसे लगेगा उचित मैं आपके लिए कर दूंगा। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं तो 2 वीडियो 3 वीडियो आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं। बट मैं ये चाहता हूं कि जो चीजें आपको पढ़ाऊं ना, आपके सीधा सीधा दिमाग में अटैक करे, अरे साहब ये चीज यहाँ होती है क्या, ये इतने बढ़िया तरीके से। क्योंकि किताब ने जो एग्जाम्पल में भाषा लिखी है ना साहब, पल्ले ही नहीं पड़ रही लोगों के। स्कूलों में ये होता है कि अरे सर ये कैसे हो गया, तो आराम से उसको बेहतरीन तरीके से करते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा गया है, x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर 2x + 3 के सांतत्य की जांच कीजिए। अब सांतत्य की जांच का मतलब होता है कि या तो फलन संतत होगा या फलन होगा असंतत। एक तो संतत फलन है, एक असंतत। कब होता है? एक कोई नॉर्मल सा जब फंक्शंस दे रखा होता है उसमें हमें 2 बार ही निकालना, हमें कोई बाई सीमा और दाई सीमा नहीं निकालनी। ये फलन है ऐसा, जब भी फलन दे रखा हो तो इसमें आप बाई सीमा दाई सीमा उलझो मत, उत्तर सेम ही आएगा। तो वहां पर तो आप तो x बराबर 1 पर पहले फलन का मान निकालो, फिर x बराबर 1 पर सीमा का मान निकाल लो। बाई सीमा दाई सीमा नहीं बोला मैंने, x बराबर 1 पर फलन का मान निकाल लो और x बराबर 1 पर सीमा का मान निकाल लो। अगर वो दोनों बराबर उत्तर आ रहे हैं, इसका मतलब दिया गया फलन आपका संतत फलन है, अन्यथा असंतत फलन है। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन आपको सर वो आपने बाई सीमा और दाई सीमा LHL RHL वो फंक्शंस आपको जब 2-2 फंक्शंस अलग अलग तोड़े गए, 2-2 फंक्शंस, वो उसमें करना, वो मैं बता दूं कहां करना। इन 9 एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं बात आएगी उसकी, समझे सब। पहला तो आपको दे रखा है एक फलन, उस फलन को लिखते हैं। फलन है आपके पास f(x) बराबर 2x + 3। यही फलन है, बिल्कुल सर। हमें जब फलन नॉर्मल सा दे रखा हो तो आपको बाई सीमा दाई सीमा में नहीं जाना, मत जाना कभी भी, ठीक है। तो करना क्या मैं समझा रहा हूं आपको। आप लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 पर फलन का मान, ये मान मुझे क्या करना है, चेक करना है। अब जब x बराबर 1 पर फलन का मान चेक करूंगा तो ये बंदा ये कह रहा है कि f की जगह तो f रहने दो, x की जगह कितना आ जाएगा, f1 आ जाएगा। x की जगह 1 का ही कह रहा है, तो यहां पर भी तो चेंज होगा, 2 गुणा x की जगह 1 प्लस में कितना 3, तो यहां आएगा f1 बराबर 2 को 1 से गुणा करोगे 2 प्लस में 3, तो आपके पास जो फलन का मान आया वो कितना आया साहब, 5 आया। फलन का मान कितना आया, 5 आया। ये आपके पास फलन का मान आ गया x बराबर 1 पर। सीमा का मान और फलन का मान अलग अलग बातें होती है। सीमा के लिए आपको लिमिट लेना पड़ेगा, बाई सीमा दाई सीमा नहीं। मैं वापस रिपीट कर दूं, एक नॉर्मल से फंक्शंस के लिए, एक फलन के लिए आपको हमेशा यही काम करना है। 1 नंबर का एग्जाम में ज्यादातर सवाल आता है प्रत्येक बोर्ड में, ठीक है साहब। आप लिखेंगे x बराबर 1 पर सीमा का मान, ये तो फलन का मान था, क्या था, आप निकालेंगे सीमा का मान। वो कैसे निकलेगा, ध्यान देना सा, वो आपके निकलेगा लिमिट। कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंस टू, किसके ऊपर निकाल रहे हो, 1 के ऊपर, और कौन से फलन के लिए, f(x) के लिए, ठीक है साहब, बराबर। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 ही रहेगा, ध्यान रखना, x टेंस टू 1 ही रहेगा। f(x) का मान रख दो, f(x) का मान है आपके पास 2x प्लस में कितना 3। जब सोल्व करेंगे इसको आप, तो x का मान 1 रख दो, तो 2 गुणा x का मान कितना 1 प्लस में 3 बराबर 2 प्लस कितना 3, उत्तर कितना आएगा 5। तो आपने लिमिट का मान निकाला सर, क्या निकाला, लिमिट x टेंस टू निकाला है 1 f(x) का मान। क्या ये मान और वो फलन वाला मान बराबर नहीं है क्या, आपके वो मान और ये मान बराबर नहीं है क्या, ये मान और ये मान दोनों ही 5-5 दिए, इसका मतलब फलन सतत है या असंतत है। आप लिखेंगे संतत, ऊपर लिखना हो, यहां ध्यान देना है ना। आप लिखेंगे चूंकि f1 बराबर है लिमिट
x टेंस टू 1 एफ एक्स के अतः x बराबर 1 पर फलन संतत होगा। क्या ख्याल है सब बच्चों का? अरे बात बेटी या नहीं बेटी? तो क्यों माता बच्ची नोट्स में करनी थी? सीधा सिंपल सा हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा सिंपल सा फलन आए तो कोई बाईं सीमा और कोई दाईं सीमा में आप कभी नहीं जाओगे। एक फलन के लिए कभी बाईं सीमा और दाईं सीमा में नहीं जाना। आप जा सकते हो, अब आप क्यों जाओगे? सपोज एग्जाम में 1 या 2 नंबर का सवाल आया तो ये तो बहुत है 1 नंबर के लिए। 3 नंबर का सवाल आ जाए, ये 3 नंबर का आएगा भी नहीं। 3 नंबर के बाईं सीमा दाईं सीमा में आपको अपना आप पता लगेगा मुझे कब पीछे जाना कब। ये तो एक प्रॉपर एक बिंदु पे पूछ रहे हैं, एक प्रॉपर एक बिंदु पे एक ही फलन देके पूछ रहा है। कभी वो देगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, एक से बड़े मान के लिए छोटे मान के लिए। जब बड़े और छोटे का होता है ना तो बड़े का मान का मतलब एक से आगे जाना, एक से आगे जाने का मतलब बाईं सीमा, सॉरी दाईं सीमा RHL, और छोटे मान के लिए मतलब पीछे आना माइनस के लिए तो LHL बाईं सीमा। तो वो वहां आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन मतलब। आपको जब एक छोटा सा फलन दिया जाए तो x बराबर जिस बिंदु पर चेक करना है उस पे उस फलन का मान निकालो। f1 का मान 5 है और उसी बिंदु पर उस सीमा का मान भी निकालो नॉर्मल वे में, कोई बाईं सीमा कोई दाईं में, कोई माइनस का नहीं। तो लिमिट x टेंस टू 1 fx क्या है? fx जो फलन है 2x + 1। अब इस चीज का सीधा सिंपल सा मतलब है कि ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है उसमें जहां जहां x है ना वहां 1 रख दो। तो 2 गुणा x की जगह 1 + 3, 2 को 1 से गुणा किया 2 + 3, इस फलन का मान आ गया 5। और अगर ये दोनों मान बराबर है, किसी बिंदु पर फलन का मान और किसी बिंदु पर सीमा का मान अगर बराबर है, तब आप पक्का कहोगे x बराबर 1 पर फलन क्या होगा? संतत होगा। बात समझ में आई या नहीं है? बिल्कुल आ जानी चाहिए। किसी प्रकार का कोई दिमाग में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, मुझे ये बात समझ में नहीं है। ये सिंपल सी बात। ऐसे ही सवाल और आ रहे हैं आपके सामने, सेम टू सेम काम वही करना। ठीक है, भाषा आपको मैं कह रहा हूं भाषा की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो मैंने एक वीडियो बनाया 20 मिनट का 15 मिनट का, उस वीडियो का आप भूल जाना चाहिए। मैं सवालों में आपको वो भाषा याद करवा दूं। जहां भाषा लिखवानी होगी ना, आगे अवकलन पढ़ना 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 तक। भयानक भयानक एग्जाम्पल हमें करने, भयानक भयानक सवाल करने, भयानक तरह के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस है प्लस उनके अवकलज भयानक भयानक खतरनाक वाले। तो उनको करेंगे तो मैं वहां भाषा आपको टेंशन क्यों ले रहे हो? सब चीजें लिखवा दूंगा, मस्त रहो आप। ठीक है, एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। ये वीडियो आप 20 एग्जाम्पल का वीडियो देखें। अगर 20 एग्जाम्पल के वीडियो आपने 2-3 वीडियो देख लिए, आपको भाषा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्वेश्चंस में अटकोगे नहीं, आप पहले कर लोगे मेरे से, देख लेना। तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशंस। आराम से इसको लिखें। अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में बोला है जांच कीजिए कि क्या फलन fx बराबर x², x बराबर 0 पर संतत है क्या। जब एक फलन दे रखा, कोई बाईं सीमा दाईं सीमा दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए आपके। तो सीधा सीधा x बराबर 0 पर फलन का मान चेक करेंगे, फिर x बराबर 0 पर सीमा का मान चेक करेंगे। तो ध्यान दे सर, आपके पास फंक्शंस जो दे रखा, जो फलन दे रखा वो दे रखा है fx बराबर दे रखा है x²। ठीक है सर। इसके बाद फलन का मान निकालो। आप लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान। तो फलन का मान चेक करेंगे। इसका मतलब वो कह रहा है कि जहां जहां x है वहां क्या रख दो? 0 रख दो। बिल्कुल रख देते हैं सर। तो यहां क्या बनेगा देखो, f0 बराबर x की जगह भी 0, तो 0 का होल स्क्वायर। तो जो f0 का जो मान आएगा, 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 होता है। तो x बराबर 0 पर फलन का मान कितना आया? 0 आया। अब सीमा का मान चेक कर लो, अगर बराबर आ गया संतत बोल देना, वरना असंतत बोल देना। आप लिखेंगे x बराबर 0 पर सीमा का मान, x बराबर 0 पर सीमा का मान। तो x बराबर 0 पर जब आप सीमा का मान निकालेंगे, तो सीमा का मान निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू, कौन से बिंदु पर निकाल रहे हो? 0 पर। तो x टेंस टू 0 और यहां आएगा आपके पास fx बराबर, यहां आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 रखना, ध्यान रखना। वो h टेंस टू 0 तो बाईं सीमा और दाईं सीमा के लिए होता है। यहां कोई बाईं सीमा दाईं सीमा नहीं निकाल रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। और fx क्या है? जो फलन दे रखा वो लिख दो आप, x²। अब मान रखो यहां पर, तो मान सीधा रखोगे तो 0 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो उत्तर क्या दे देगा? 0। तो आपके पास जो लिमिट x टेंस टू 0 और आपके पास fx का जो मान आया वो कितना आया? 0। क्या ये दोनों मान बराबर है क्या? बिल्कुल है। आप लिखेंगे चूंकि f0 बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 fx के,
अतः फलन x बराबर 0 पर संतत होगा, x बराबर 0 पर संतत होगा। है कोई समस्या? कहीं नोट्स की कहाँ जरूरत पड़ रही है बताओ पहले तो, कहाँ जरूरत कहाँ पड़ी आपको? है भारी भरकम से 4-5 पेज निकाल, आपको 2-3 तो वेस्ट कर देता मैं, फिर आप लिखते उनको याद करते फिर दिमाग खराब होता। तो नोट्स तो जितनी मैंने आपको बातें लिखी उससे काम चल जाएगा। एक फलन दिया x बराबर 0 पर फलन का मान 0 है, x बराबर 0 पर सीमा का मान भी 0 है, इसका मतलब फलन क्या है? संतत होगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आप कर लो एग्जाम्पल नंबर 2। अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखो एग्जाम्पल नंबर करते हैं 3। एग्जाम्पल नंबर 3 अब आपको थोड़ी सी बाईं सीमा और दाईं सीमा के लिए प्रेरित करेगा, सीधा नहीं कर सकते। एक फलन है आपके पास एपेक्स बराबर मोड ऑफ एक्स, मापांक। आप ये बताओ पहली बात तो, ये जो फलन होता है मापांक ऑफ एक्स, क्या सबको आपको आता है? सबको कि तोड़ते कहते हैं इसको, आपने 11 में सीखा है क्या? मैं बताता हूं। देखो ये 2 भागों में टूटेगा। कैसे भागों में टूटेगा? 2। एक बार तो ये देगा प्लस का x, एक बार देगा ये माइनस का x। इस बात को ध्यान रखना। ये जो मापांक ऑफ x है ना, ये 2 भागों में टूटता है। एक बार तो प्लस, क्योंकि मापांक का मतलब होता है कि ये वैल्यू अंदर तो कुछ भी रखो आप, वैल्यू तो हर बार प्लस ही देगा। माइनस कोई प्लस बनाएगा और प्लस कोई क्या बनाएगा? प्लस ही बनाएगा। बट ये जो अंदर माइनस है तो कभी माइनस आएगा कभी प्लस आएगा। तो एक बार x देगा और एक बार क्या देगा? माइनस। अब ये देगा कब? आप लिखेंगे यदि प्लस का x तभी देगा जब आप इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रखोगे, और माइनस वैल्यू तभी देगा जब x की वैल्यू आप 0 से छोटी। आपको ये 0 कैसे पता लगा? आपको अगर किसी बिंदु पर चेक करना है ना, तो मापांक के अंदर जो भी वैल्यू उसको किसके बराबर कर दो? 0 पे। इसने तो दिया है कि x बराबर 0 पे फलन चेक करना। अगर आपको सीधा बोला जाता है ना कि एपेक्स बराबर मापांक ऑफ x के सातत्य की जांच कीजिए, तो आपको सर यहाँ बिंदु है ही नहीं, तो आपको बिंदु निकालना पड़ेगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं कि x माइनस 1 है। पहली बात तो ये 2 भागों में टूटेगा। एक बार तो x माइनस 1 एज इट इज रहेगा, एक बार इस x माइनस 1 के पूरे के आगे क्या आएगा? माइनस आएगा। x माइनस 1 का मापांक जो टूटता है, एक बार प्लस में टूटता है एक बार माइनस में। ये कब टूटेगा? अब आपको यहां से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या इसकी वैल्यू x बराबर 1 नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 को जब 0 के बराबर करो, माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये कब होगा? जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी। और ये कब होगा? जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। एक एग्जांपल और समझ लें। सपोज दैट आपके सामने कोई फलन आ गया, x प्लस 2 का मॉड्यूलस आ गया, तो ये भी 2 भागों में टूटेगा। एक बार तो एज इट इज x प्लस 2, एक बार इस पूरे फंक्शंस के आगे क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, कब टूटेगा? आपको सर इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या देगा? -2 देगा। प्लस कब देगा? जब x की वैल्यू -2 या -2 से बड़ी होगी। माइनस कब देगा? जब x की वैल्यू -2 से छोटी होगी। 0 दे रहा, ध्यान रखना, -2 मतलब ये समझ गए, ये बराबर का चिन्ह है। अगर x बराबर -2 पे बात करूंगा तो मुझे वो ऊपर वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, और -2 से ऊपर मान के लिए, प्लस वाले मान के लिए मैं ये फलन लेने वाला हूं। तो उम्मीद है मैंने आपको फटाफट क्या करवा दिया? मापांक वाले फलन का रिवीजन करवा दिया। इसको 0 के बराबर करो, ये 0 ही देगा। प्लस कब देगा? जब 0 या 0 से बड़े मान के लिए। माइनस देगा 0 से छोटे मान के लिए। आगे खूब सारे सवाल हैं किताब के अंदर जो हम प्रश्नावली करेंगे 5.1 के अंदर आते जाएंगे, और मैं आपको समझाता जाऊंगा। बेसिक बातें आपके सामने आ गई। अब साहब 2 फलन आ गए। अब आपको दाईं सीमा और बाईं सीमा 2 चेक करनी पड़ेगी। आप लिखेंगे x बराबर 0 पर, अब ये कोई फलन ही हो गया, ठीक है। x बराबर 0 पर बाईं सीमा, x बराबर 0 पर बाईं सीमा यानी कि LHL, ये आपको चेक करनी है सर। ये आपको क्या करनी? चेक करनी। तो चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं बाईं सीमा? आपको सर बाईं सीमा के लिए लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, कौन से बिंदु पे चेक कर रहे हो? 0 पे। और बाईं सीमा के लिए ऊपर यहाँ क्या लगाना होता है? माइनस। ठीक है सर, एपेक्स। और ये बनेगा आपके पास लिमिट। अब ये किस में चेंज हो जाएगा? h टेंड्स टू 0। अब किताब वाले ने सीधा लिखा है, मैं आपको कम से उस प्रोसेस में डालूं। मैं कहीं प्रोसेस चेंज नहीं करूं। मैं जहां बाईं सीमा निकालूंगा मैं हमेशा इसी तरीके से निकालूंगा, जहां दाईं सीमा निकालूंगा हमेशा एक पैटर्न रखूंगा सेम। यहाँ फलन 2 आ गए तो मैंने बाईं और दाईं सीमा पर जाना पसंद कर लिया। और अभी तक 2 सवालों में फलन एक ही दे रखा था, मैंने सीधा सीधा ही किया। x बराबर किसी बिंदु पर हमने फलन का मान निकाला, फिर सीमा का मान निकाला था, ये हो गया। और ये फलन जैसे ही 0 आएगा तो यहां जो मान होता है वो 0 माइनस h बना देता है, ध्यान रखना।
अब याद करो a माइनस के लिए चाहिए क्या, एफ ए माइनस एच बना था, तो ये होता ही। यहां से आपके पास क्या मिलेगा, यहां से आपके पास मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0। फलन क्या है, फलन 0 माइनस एच। अब आपको यहां से समझना पड़ेगा, पूरा खेल खत्म होने वाला है यहां से, और मजा आएगा कि आपको लेना क्या है, आपको क्या करना है, लेना क्या है। 0 माइनस एच, आप 0 में से कुछ भी वैल्यू, h की वैल्यू एक 0.1 लेके देखो, 0 से छोटा मान आएगा या बड़ा आएगा। आपको जब 0 से घटाएंगे तो 0 से छोटा मान आएगा। 0 से छोटे मान के लिए फलन ये नहीं है क्या, देखो ये 0 से छोटे मान को नहीं बोल रहा है क्या, ये कह रहा है x का मान कहाँ आना चाहिए, 0 से छोटा। 0 से छोटे मान के लिए फलन ये लेना पड़ेगा, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, माइनस रहेगा, और ये x है, x की जगह ये पूरा मान आ जाएगा 0 माइनस एच। इस बात को ध्यान रखना सा, मैं वापस रिपीट कर दूं, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब होता है 0 से छोटा मान। 0 से छोटा ये है, ये तो 0 से बड़ा है, ये 0 से छोटा, इसके सामने फलन कौन सा लिखा, इसके सामने फलन ये लिखा, तो माइनस की जगह माइनस आ गया। अब x की जगह क्या हो गया, पूरा ये मान रख दिया आपने, पूरा ये मान रख दिया, x की जगह पूरा मान है। तो अब आप मान रखना शुरू करो, मान रखोगे तो माइनस है और बार 0 माइनस h का मान क्या है 0, तो उत्तर तो क्या देगा, 0 ही देगा, माइनस का 0 नहीं देगा, इस बात को ध्यान रखना। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस जो एपेक्स का मान आपके पास बना है वो बना है 0। चिंता मत करो, सारी चीजें आपको वापस समझा देता हूं क्या है यार क्या नहीं। बाई सीमा का मतलब जिस बिंदु पर चेक करें उसके ऊपर माइनस लगाना, एपेक्स लिमिट h टेंस टू 0 हो जाता है, ये यहां से x हट जाता है और h टेंस टू 0 हो जाता है। और फलन के अंदर ये जो जिस बिंदु पे चेक कर रहे हो वो 0 माइनस एच, 1 पे कर रहा होगा तो 1 माइनस एच, 3 पे कर रहा होगा तो 3 माइनस एच, माइनस 3 पे कर रहा होगा तो माइनस 3 माइनस एच। इस बात को ध्यान रखना। तो हमने लिखा अब 0 माइनस एच के लिए फलन कौन सा, 0 माइनस एच का मतलब है 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू यही दर्शा रहा है, इसके सामने फलन ये, तो माइनस की जगह माइनस, और ये x को दर्शा रहा है भाई, ये x की जगह आया, x की जगह ये रख दो, तो x आपके सामने ये, तो 0 माइनस एच वैल्यू रखी, ये आ गया। अभी एक काम और करना, अभी इतना जल्दी काम खत्म हुआ नहीं, ध्यान रखना। आप लिखेंगे x बराबर 0 पर दाई सीमा, x बराबर 0 पर दाई सीमा, जिसको बोलेंगे RHL, कौन सी सीमा, ठीक है। अब चेक करते हैं इसकी RHL लिमिट। RHL के लिए आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पे चेक करो, 0 के ऊपर प्लस लगा दो। अब ये देखो दर्शाने के तरीके हैं कि आपका मतलब ये है कि वो 0 माइनस इसका मतलब आप बाई सीमा निकाल रहे हो, और 0 प्लस इसका मतलब आप दाई सीमा निकाल रहे हो, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ एपेक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट, ये h की ओर अग्रसर 0 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 0 प्लस h बराबर, तो ये बनेगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0। अब 0 प्लस h करोगे, 0 में कुछ भी जोड़ोगे तो 0 से छोटा मान आएगा या बड़ा आएगा, आप कहोगे सर 0 से बड़ा मान आएगा, पक्की बात, पक्की बात। 0 से बड़े मान के लिए ये नहीं है क्या, 0 और 0 से बड़े मान के लिए x आ जाएगा, और x की जगह आप क्या रख रहे हो 0 प्लस h, इसका मतलब x की जगह सीधा 0 प्लस h, और मान रख दो 0 प्लस 0, उत्तर क्या दे देगा 0। उत्तर दोनों बराबर नहीं है क्या, क्या है उत्तर बराबर है, तो उत्तर बराबर है तो आप लिखेंगे अतः LHL किसके बराबर है, RHL के, LHL किसके बराबर है, RHL के। अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है, क्या है, संतत है। अरे बोलो सर, कुछ बातें समझ में आई होगी, थोड़ी ध्यान रखना। करना क्या है कि आपको दो भागों में तोड़ना है। मापांक हमेशा प्लस और माइनस में तोड़ता है। माइनस में कब तोड़ता है, जिस बिंदु पर आप निकाल रहे हो, इसका जो टर्निंग पॉइंट है ना वो 0 है, ध्यान रखना। x बराबर 0 कहां से है वो तो दे रखा है, लेकिन जो मापांक के अंदर जो वैल्यू होगी ना उसको 0 के बराबर करके वहां से x का मान निकालेंगे, वहां से बिंदु आ जाएगा आपके पास। टर्निंग पॉइंट ये जो मेन पॉइंट है ना, x बराबर 0, तो प्लस कब होगा, जब 0 या 0 से बड़े मान के लिए, माइनस होगा 0 से छोटे मान के लिए। इस बात क्योंकि 0 हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता ही नहीं। या माइनस में समझना, ये 0 प्लस ही, दोनों मान बराबर है, LHL RHL बराबर है, तो सीमा का अस्तित्व, और सीमा का अस्तित्व इसका मतलब संतत फलन है। कोई ज्यादा माथापच्ची वाला काम है नहीं, सिंपल सा काम है। एक बार आप ये देखें, अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो ये जो फलन है ना, आपको उदाहरण नंबर 4 में जो दिया गया है, दर्शाइए कि फलन एपेक्स बराबर, फलन तो एक्चुअल में एक ही x³ + 3, तो आपके सामने x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो सिंपल सा सवाल है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इस सवाल का मतलब समझना कि ये जो फलन है ना x बराबर 0 पर,
किस पे, x बराबर 0 पर तो 1 आ रहा है, बट बाकी किसी भी मान के लिए 0 से बड़े और 0 से छोटे मान के लिए आपको वो लेना। तो आप लिखेंगे, पहली बात फलन का मान निकालते हैं, आप लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान। तो फलन का मान जब आप निकालने जाएंगे तो फलन का मान आएगा आपके पास fx, यानी f0, भाई x की जगह 0 आ गया, और x बराबर 0 पे सीधे ही मान कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, क्योंकि x बराबर 0 पे मान तो कितना 1 है, बिल्कुल। अब सीमा का मान निकाल लो, आप लिखेंगे x बराबर 0 पर सीमा का मान, x बराबर जब 0 पर सीमा का मान निकालेंगे तो वो ये मान देगा, ध्यान रखना फलन इस पर। तो आपके पास है लिमिट, किस बिंदु पे निकाल रहे हो, 0 पे, लिमिट x टेंस टू 0 और ये बनेगा fx बराबर, ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और fx का मान कितना है, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस में कितना आएगा 3, मान रख दो, तो 0 का क्यूब प्लस का 3 कितना आएगा 0 प्लस 3, तो उत्तर कितना देने वाला, 3 देने वाला, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 जो fx है वो मान कितना देगा 3। क्या ये दोनों मान बराबर थोड़ी, ये मान दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे क्योंकि f जो 0 है वो बराबर नहीं है इसकी लिमिट x टेंस टू 0 fx के लिए, और अगर ये बराबर नहीं इसका मतलब फलन सतत नहीं है, तो ये तो बोला था आपको। आप लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। बोलो सर क्या ख्याल है आप लोगों का, बाईं सीमा दाईं सीमा मत सोचना, इसमें बाईं सीमा दाईं सीमा सोच लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताता हूँ, बाईं सीमा के लिए ये भी फलन काम आएगा, दाईं सीमा के ये काम आएगा, यहाँ 3 आएगा लेकिन फलन का मान। एक बात ध्यान रखना, आप हर बार कहीं ना कहीं बाईं सीमा और दाईं सीमा उलझ मत जाना, वहाँ फलन का मान भी आपको निकालना। अगर फलन का मान भी बराबर नहीं आ रहा है तो वो तो उसके लिए हो जाएगा ना बराबर के लिए, ध्यान रखना ना। तो ये तो सिंपल सा काम हो गया, पहले वाला सवाल ही है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। सिंपल से सवाल है, ये सीमा के लिए ये मान है, सीमा के लिए मान क्यों होगा, आपको एक रीजन बताता हूँ। ये x बराबर 0 पे 1 है, ये x नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये कह रहा है x बराबर 0 पर मान आपको ये नहीं लेना 0 पर, तो ये लेना बाकी सब के लिए। इसका मतलब 0 माइनस h के लिए भी आपको ऊपर वाला मान लेना, 0 प्लस h के लिए भी मान। इसका मतलब बाईं सीमा और दाईं सीमा मिक्स हो गई ना, इसका मतलब दोनों के लिए ही मान काम आएगा। इसका मैंने मतलब डायरेक्ट मान निकाल दिया सीमा का। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना, उलझ मत जाना। ये मान का मतलब होता है 0 को छोड़कर बाकी जो भी मान आएगा, चाहे 0 से बड़ा है चाहे 0 से छोटा है। 0 से छोटा मतलब बाईं सीमा, 0 से बड़े मान के लिए दाईं सीमा, दोनों के लिए बराबर हो जाएगा। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 और 6। 5 और 6 आपको याद रखना है। याद क्या रखना है मैं आपको बताता हूं, सुनना। आपके सामने एक कोई अचर फलन है। क्या होता है अचर फलन? अचर फलन का मतलब है एपेक्स बराबर आपको दे रखा के, और ये जो के है ना वो आपका क्या है, अचर है। अब एक बात बताओ, आप इसमें अगर x बराबर किसी बिंदु पर निकालो तो अचर फलन का मतलब होता है एपेक्स बराबर 3 लिख दिया। अब एक बात बताओ, पिछले साल आपने पढ़ा था 11th क्लास, एपेक्स बराबर 3 लिख दिया, या एपेक्स बराबर आपने लिख दिया -5, तो कोई फलन का मान चेंज थोड़ी होगा। आप x की जगह कुछ भी रखोगे। आपने रखा सर x बराबर 0 पे चेक कर रहा हूं, तो x है ही नहीं, रखोगे कहां? x बराबर 2 पे रख दो तो x है ही नहीं, रखोगे कहां? तो ध्यान रखना, ये जो अचर फलन होता है ना वो प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, संतति होता है। क्या होता है? संतत होता है। इस बात को ध्यान रखना। आप लिखेंगे कोई भी अचर फलन, कोई भी अचर फलन प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। ये याद रखने लायक पॉइंट है, क्योंकि किसी बिंदु पर आप निकालो। एक बात बताओ, आपने x बराबर 0 पे चेक किया तो इधर x कहां है, तो रखोगे कहां आप लोग? तो f0 का मान भी के ही आया, और लिमिट में भी x बराबर 0 पे चेक करो तो भी क्या आएगा, तो सतत हो गया। आपने x बराबर 2 पे चेक किया तो f2 का मान k नहीं आएगा,
तो है ही नहीं, क्योंकि जहां x नहीं है, अचर संख्या है, 3 है, 4 है, -3 है, -5 है, कोई भी नंबर है और उसके साथ में x है ही नहीं, तो वहां मान रखोगे कहां? और जब मान नहीं रखोगे तो मान आएगा नहीं, वो सेम ही वैल्यू बार बार रिपीट होगी किसी भी चीज के लिए, चाहे वो आपकी बाईं सीमा के लिए हो चाहे दाईं सीमा के लिए, तो सतत हो गया, कोई भी ध्यान रख लेना आप इस चीज को, ठीक है। छठा एग्जाम्पल, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन, ये लो सर, एक फलन है तत्समक, आइडेंटिटी फंक्शन जिसको बोला जाता है, ये आपको दे रखा है। ये भी तो प्रत्येक बिंदु पर संतति होता है। कैसे? आप सपोज दैट इसमें किसी बिंदु पर मान निकालो, आपको जब बिंदु नहीं दे रखा ना, आप एक चेक करो, आप लिखेंगे x बराबर c पर फलन का मान, आप a पर चेक कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c पर फलन का मान, ज्यादा अंतर क्या, किताब में c दे रखा है तो मैं भी c ले रहा हूं, तो आपके पास fc आ जाएगा, क्योंकि x की जगह क्या आ जाएगा c, तो fc बराबर, तो इस x की जगह भी c आ जाएगा, तो fc का जो मान आया है वो आपके पास आया c। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर। दूसरा पॉइंट, सीमा का मान चेक करो, x बराबर c पर सीमा का मान, x बराबर c पर जब सीमा का मान चेक करेंगे तो वो तो बनेगा आपके पास लिमिट x टेंस टू c पे चेक कर रहे हो और fx आएगा, लिमिट x टेंस टू c और फलन क्या है x और मान रख दो, उत्तर आ जाएगा c। बराबर नहीं है क्या? तो आपको एक लाइन ध्यान रखनी है, तत्समक फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत होता है। क्या ख्याल है आप लोगों का? है कोई समस्या? आप कुछ भी, कोई भी बिंदु आपने सपोज 1 पे चेक किया, x बराबर 1 पर 1 उत्तर देगा, ये भी 1 देगा, x बराबर -2 पे ये -2 देगा, ये भी -2 देगा, x बराबर 10 पर ये भी 10 देगा, ये भी 10 देगा। तो हर बार तो आपके फलन का मान और सीमा का मान बराबर, और जब जब फलन और सीमा का मान बराबर होता है तो आपके पास एक ही आइडिया आना चाहिए, वो फलन क्या संतत है। तो ये ध्यान रखना, एक अचर फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत है और तत्समक फलन भी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या है? सतत है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको ये नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, याद कर लेना इस बात को। पूछने लायक सवाल वैसे भी नहीं है, केवल एक बेसिक जानकारी दी है कि भी आपको आए तो ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद है 5वें और 6ठे में कोई दिक्कत नहीं। 7वां एग्जाम्पल आपको करना है होमवर्क, एग्जाम्पल नंबर 7 मैं लिख रहा हूं क्यों, ये आपको करना है होमवर्क। ऐसा क्यों? अभी आपने एक फलन पढ़ा था एपेक्स बराबर मापांक ऑफ x, एग्जाम्पल नंबर 3 वो सेम ही सवाल है। इसमें आपसे ये पूछा गया, वहां बोला था कि x बराबर 0 पर मापांक ऑफ x सतत फलन है, यहाँ पूछ रहा है जांच कीजिए कि एपेक्स बराबर मापांक ऑफ x सतत है या असतत। साध्यता की जांच करनी, तो साध्यता की जांच होगी एग्जाम्पल में। आप चाहे एग्जाम्पल नंबर 7 बोले, चाहे इसको चाहे एग्जाम्पल नंबर 3 बोले, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सेम टू सेम सवाल है। आप करना ही मत वापस, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर जहाँ 3 है उसके ब्रैकेट में लिख देना एग्जाम्पल नंबर 7 हो जाएगा। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप अपनी किताब में देखोगे तो आपको लग जाएगा, सेम टू सेम सवाल है। वहां तो बिंदु दे रखा था, यहाँ बिंदु कैसे निकलेगा? जब आप इसको 0 के बराबर करोगे x को, तो बिंदु मिल गया ना x बराबर 0। तो मैंने बोला था मापांक के अंदर जो भी फलन का मान आ रहा है उसको 0 के बराबर करो, आपको एक टर्निंग पॉइंट मिलेगा उसका, एक्चुअल जो बिंदु किस पे निकाल रहा है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये कर लो आप। अगली स्लाइड में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। कौन सा करते हैं? एग्जाम्पल नंबर 8। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 सेम टू सेम ऐसे पहला दूसरा हमने एग्जाम्पल किया था वैसा ही है, बट यहाँ आपको बिंदु नहीं दे रखा, और जब बिंदु नहीं दे रखा होता, अभी मैंने आपको 5 और 6 एग्जाम्पल समझाया, वहां आप x बराबर c पे चेक कर लें, x बराबर a पे चेक कर लें, आप एक ही दिमाग रखें, x बराबर c पे चेक कर लेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो किसी पे चेक कर लो, कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ रहा है। तो आपके पास जो फलन है एपेक्स बराबर, वो फलन है x³ प्लस में x² माइनस का 1, ये आपको फलन दे रखा है। तो साध्यता की जांच कर लेते हैं, विचार सतत है या सतत, तो ध्यान देना, आप लिखेंगे x बराबर c पर फलन का मान, x बराबर c पर क्या निकालना आपको? फलन का मान निकालना। और फलन का मान जब आप निकालने जाएंगे तो ये कह रहा है कि जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां आपको क्या रखना? c। तो देखो यहां तो नजर आएगा f, बिल्कुल साहब, x की जगह क्या आ जाएगा? c, तो इधर भी तो c आ जाएगा, तो ये बनेगा c³ माइनस, सॉरी प्लस
x की जगह सी स्क्वायर माइनस 1। इससे आगे ये ज़्यादा सोल्व होगा नहीं, तो आपके पास जो x बराबर c है उसके फलन का मान कितना आया है, c क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है साहब, इसके बाद हो जाएगा x बराबर c पर सीमा का मान निकालना। बिल्कुल साहब, सीमा का मान ये निकालेंगे, सीमा का मान निकालेंगे। तो सीमा का मान कैसे निकलता है, सीमा के लिए आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट x टेंस टू किस बिंदु पे, c पे, और ये हो जाएगा एपेक्स। ठीक है जी, बराबर ये बनेगा आपके पास लिमिट, कोई h टेंस टू मत करना, ध्यान रखना सीमा पे, बाई सीमा और दाई सीमा के लिए होता है वो प्लस और माइनस का चिन्ह। ठीक है, और फलन का मान क्या, फलन का मान है आपके पास x क्यूब प्लस में x स्क्वायर और माइनस का कितना 1। ठीक है साहब, तो आपके पास लिमिट x टेंस टू c, अरे यहाँ 0 लिख दिया क्या, x टेंस टू c तो है, बराबर ये कह रहा है कि जहां जहां x है वहां c रख दो, तो ये हो जाएगा देखो c क्यूब प्लस का सी स्क्वायर और माइनस का 1। ये आपके पास आ गया लिमिट का मान। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फलन का मान और लिमिट यानी सीमा का मान एकदम बराबर है, तो आप लिखेंगे चूंकि जो एफ सी है वो बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू सी और एफ एक्स के, किसके बराबर है, एफ एक्स के। आप लिखेंगे अतः फलन x बराबर c पर संतत होगा, x बराबर c पर संतत होगा। है कोई समस्या? आप अगर इमेजिन करेंगे ना, ये एग्जाम्पल नंबर पहला और दूसरे जैसा है, वहां आपको बिंदु दे दिया प्रॉपर 0 पर 1 पे दे दिया, यहाँ बिंदु नहीं दिया कि सातत्य के पर विचार कीजिए। तो जैसा भी आपको सवाल मिले कि आपको बिंदु नहीं दे रखा हो, अब मापांक ऑफ x अलग चीज होती है, मापांक ऑफ x में तो आपको बिंदु मिलेगा कहीं ना कहीं, वो मापांक के अंदर उसको वैल्यू 0 के इक्वल करने पर आपको मिल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब ऐसा कोई फलन आ रखा हो जहां दे नहीं रखा हो, तो हम हर बार क्या चेक करेंगे, किसी बिंदु को मान लेंगे, सी बिंदु मान लिया x की जगह, आप a मान लो, आप p मान लो, आप k मान लो, हर टीचर्स का अलग अलग है, हर किताब अलग अलग कह रही है। मैंने पहले वाले सवाल में भी c माना था, आपको बताओ तो 5 और 6 एग्जाम्पल में अचर फलन और तत्समक फलन में, इसलिए मैंने यहाँ पर भी x बराबर क्या बोल दी, c बोल दी। कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फलन का मान निकाला, दोनों बराबर है, इसका मतलब फलन x बराबर c पर क्या है, संतत है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करेंगे अभी, एग्जाम्पल नंबर 9, फिर थोड़े से लेवल बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे चैप्टर्स। और ज्यादातर आप सोचेंगे सर इतना सिंपल है क्या, हम तो ऐसे ही डर रहे थे। हाँ सिंपल ही है चीजें, आप उतनी तरीके से सोच नहीं पाए कि आप एक दिमाग नहीं रख रहे हो, कोई अलग तरीके से कर रहा, कोई कुछ और तरीके से कर रहा है। हम एक ही तरीके से गुजरेंगे हर बार, एक फलन आ रखा हम हर बार ये गुजरे, दो फलन आ रहा है, हमने बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों निकाली, ध्यान रखना, निकाली नहीं निकाली, बिल्कुल निकाली। तो एक बार आप ये देख लें, लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 में बोला है एफ एक्स बराबर 1/x, जहां x का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आप किसी बिंदु पर चेक कर लेना, लेकिन x बराबर 0 पे चेक नहीं करना। क्यों? 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित, लेकिन ये तो फलन परिभाषित है। द्वारा परिभाषित फलन f के संतत्य पर विचार कीजिए। आपको बिंदु नहीं दे रखा तो x बराबर c पे चेक कर लेते हैं। ठीक है साहब, इधर ध्यान देना आराम से। आपके पास जो फलन है वो फलन है एफ एक्स बराबर 1/x। ठीक है जी, चेक करो इसको। आप लिखेंगे x बराबर c पर, x बराबर c पर फलन का मान, x बराबर c पर फलन का मान आपको क्या करना है, चेक करना है। तो x बराबर c पर फलन का मान चेक करोगे तो ये तो बनेगा f, x की जगह क्या आ जाएगा c, तो इधर भी आ जाएगा 1/x की जगह क्या आ जाएगा c। ये हो गया आपके फलन का मान। और जब एक फलन है तो फलन का मान आ गया, तब सीमा का मान निकाल लो। तो ये तो फलन का मान हमने निकाल लिया। अब आप लिखेंगे x बराबर c पर, x बराबर c पर सीमा का मान, किसका मान, सीमा का मान। अब सीमा का मान जब हम निकालेंगे तो सीमा के मान के लिए आपको लिखना पड़ेगा लिमिट, किस बिंदु पे निकाल रहे हो, x टेंस टू c, और ये आएगा एफ एक्स। ठीक है जी, बराबर में ये बनेगा लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स कितना है 1/x, एफ एक्स यही तो है 1/x। और ये कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर, ये कह रहा है जहां जहां x नजर आ रहा है वहां c रख दो, तो 1/ क्या आ जाएगा c, x की जगह कितना आ गया c आ गया। देखो दोनों सेम शक्ल है क्या,
सेम शक्ल नहीं है, आपने जल्दबाजी में मैंने ऊपर गलत लिख दिया। देखो एक्स की जगह मैंने सी रखा ही नहीं है, एक्स की जगह सी आएगा ना। अब सेम शक्ल है, देखो आप लिखेंगे अतः एफ सी बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स के। अर्थात फलन x बराबर c पर संतत होगा, यह संतत है, एक ही बात। ठीक है, ये लो साहब हमने 9 उदाहरण कर लिए। कौन सा चैप्टर, आपको किसने बोला था कि चैप्टर हार्ड है? मैंने बोला था साइड में, याद है क्या? भाषा याद होगी ना पूरी कंप्लीट, जो बोली थी पूरी याद होगी। ये कर लिया साहब, सेम काम किया। एक आध तीसरे उदाहरण हमने वो बाईं सीमा दाईं सीमा निकाली, बाकी सबके लिए ये काम किया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। और एग्जाम्पल और करेंगे, और क्वेश्चंस करेंगे, और एग्जाम्पल आपके क्लियर होंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। 5 चैप्टर का आपका सॉल्यूशंस होने वाला है। लास्ट तक विविध प्रश्नावली तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ने। और एक एक चीज आपको होमवर्क के तौर पर मैंने वो इसीलिए दिया क्योंकि सेम सवाल था। अब उसकी किसी भी लैंग्वेज में लिखूंगा तो मतलब तो है नहीं, लेकिन हर क्वेश्चंस में आपको करवाने वाला बोर्ड के ऊपर। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इन सब का रिवीजन कीजिए 9 एग्जाम्पल्स का। तब तक मैं मिलता हूं आपको नई क्लास में, नए वीडियो में, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक थैंक यू।